प्यारे बच्चों, आज रसायन विज्ञान में कक्षा 11B और 12C 11B और 12C के रसायन विज्ञान के छात्रों को परमाणु संरचना जो 11B में भी है अध्याय और 12C में भी है, दोनों में एक सा है। तो उसको आज ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। परमाणु संरचना, पहले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने द्रव की जो परिभाषा आप लोगों को बताया गया था कि द्रव अविनाशी है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन बाद में आधुनिक खोजों के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है कि परमाणु विभाज्य है, माने हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। परमाणु आधुनिक खोजों के आधार पर परमाणु को हम 3 भागों में, 3 कणों में इसको हम तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इसके बाहर एक कक्षक है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। वृत्ताकार ये नाभिक है, नाभिक, और ये है कक्षक यानी कक्षाएं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इनके बाहर जो कक्षक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार जो है चक्कर लगाते रहते हैं। जिससे ये सिद्ध हुआ है कि परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। सर जे थॉमसन ने एक विसर्ग नली, ये हम चित्र बना रहे हैं, जो इस प्रकार से है। तो इसके अंदर इस नली में, इस विसर्ग नली में जे है आपका एनोड प्लस और जे है माइनस कैथोड। यहां पे लगी है एक कुंजी की, ये कुंजी लगी है, ये सूचक पंप है, चूसक पंप है। तो इन्होंने एक कांच की विसर्ग नली ली और उसके एक सिरे में एनोड, इसके एक सिरे पर एनोड धन, एक दूसरे सिरे पर कैथोड जो है लिया, और फिर जो है कम दाब पर माने 0.1 mm दाब पर जो है प्रेरक कुंडली के द्वारा जे प्रेरक कुंडली लगा दी गई है। इस प्रेरक कुंडली ये है प्रेरक कुंडली द्वारा उच्च विभव द्वारा स्थापित किया। इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं और ये किरणें दिखाई नहीं देती हैं, माने इधर से एक किरणें एनोड की ओर जाती हुई जो है प्रतीत होती है। तो उन्होंने कहा कि ये किरणें किस प्रकार की हैं, जो है ये जा रही है, जो है इलेक्ट्रॉन है जी।
कैथोड किरणें भी कहा और फिर इन्हें इलेक्ट्रॉन भी कहा। तो इस प्रकार से आप लोग इस इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं कि सर जे थॉमसन ने एक विसर्ग नली ली, उस विसर्ग नली में एक ओर एनोड दूसरी ओर कैथोड और इसमें एक चूसक पंप लगाया और इसमें 0.1 mm का दाब लगाया। तो दाब लगाने पर उन्होंने देखा कि प्रेरक कुंडली से जो है कैथोड की तरफ से एनोड की ओर जो है कुछ किरणें जाती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा और इसे इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड माइनस है, माइनस से प्लस की ओर जाती हुई दिखी, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश हुआ? माइनस का आवेश। और इसका संकेत क्या होता है? ई। इसका संकेत होता है ई माइनस। अभी जाओ ई ये होता है। इसके बाद इसके गुण भी होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण इकाई आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण इकाई आवेश होता है। तो आप लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुण आप लोग जो है अपनी किताब से देख लेंगे। प्रोटॉन इसका उल्टा है। गोल्डस्टीन ने यहां से एनोड की तरफ से कैथोड की ओर किरणें जाती हुई दिखाई दी। चित्र यही रहेगा, इधर से इधर से। इस प्रकार से ये किरणें जो है कैथोड की ओर जाती हुई दिखाई दी। इसलिए प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होगा? धनावेश, और इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, यानी आवेश रहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गुण आप लोग अपनी किताब से देख लेंगे और इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। और अगला इसी में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसमें कक्षक की संख्या क्या है, ये सब आप लोगों को कल जो है बताया जाएगा।